नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटों पर एक सबूत दिखाते हुए, सारे सबूत पेश करते हुए चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, क्या उनका जवाब दिया जाएगा? अगर जवाब नहीं दिया जाता है, चुनाव आयोग राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नजरअंदाज करता है, तो क्या विपक्षी दल बिहार चुनाव का बॉयकॉट करने वाले हैं? राहुल गांधी ने इसे लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। पीएम मोदी को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने क्या बयान दिए, एक एक बयान आपको सुनाएंगे कि राहुल गांधी ने आखिरकार चुनाव आयोग की एम्पायरिंग पर क्या सवाल उठाए और बिहार चुनाव बॉयकॉट को लेकर क्या बोला। पहले जिन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं है, हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी या ये खबर नहीं देखी, उन्हें छोटे में पूरा मामला बता देता हूं। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए एटम बम फोड़ने का दावा करते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो सबूत पेश किए, वाकई वो चुनाव आयोग के लिए, चुनाव प्रणाली के लिए एटम बम से कम नहीं है। देश में लोकतंत्र पर गंभीर खतरा है। राहुल गांधी ने जो सबूत पेश किए हैं, राहुल गांधी ने फर्जी वोटों को लेकर तमाम सबूत पेश किए, सिर्फ एक विधानसभा का सैंपल लेते हुए। राहुल गांधी ने कहा कि जब महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजे आए, जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने अच्छा किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बुरी हार हुई, तो राहुल गांधी ने कहा कि हमें डाउट हुआ कि क्या फर्जी वोटों के सहारे बीजेपी जीत रही है। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि हमने जांच का फैसला किया कि कांग्रेस देश भर में इस मामले की जांच करेगी। सैंपल के तौर पर कर्नाटक की एक लोकसभा क्षेत्र में जांच का फैसला लिया गया, क्योंकि उस लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर कांग्रेस को पूरा डाउट था। और वो डाउट क्यों था? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए कहा कि कर्नाटक की जो सेंट्रल बेंगलोर सीट है, जिस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को 32,707 वोट से जीत मिली, वहां बाकी सारे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जीती थी, लेकिन सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के मार्जिन ने बीजेपी को जिता दिया और यह मार्जिन था 1,14,046 वोट का। यह कांग्रेस का दावा है, जिसकी वजह से कांग्रेस को यह सीट गंवानी पड़ी, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में बुरे प्रदर्शन की वजह से। तो इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की जांच की कांग्रेस ने, और क्या खुलासा किया राहुल गांधी ने, क्या दावा किया महादेवपुरा असेंबली सीट को लेकर। राहुल गांधी ने 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी का आरोप लगाया। ये तमाम आंकड़े पेश किए कि 1,250,000 वोट की चोरी हुई है सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स यानी एक ही वोटर कई बूथ पर पाया गया। एक बंदे का उदाहरण भी दिया कि गुरकीरत सिंह नाम का एक बंदा 4 जगह मतदान करता है, 4 बूथों पर उसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। इसके बाद फेक एड्रेस को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि 40,000 से ज्यादा फेक एड्रेस वाले वोट हैं। इसे लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश किए। इसके अलावा एक ही एड्रेस पर 1 BHK पर 80 वोट बने हुए हैं। ये राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के दस्तावेज दिखाते हुए, चुनाव आयोग के कागज दिखाते हुए सबूत पेश किए। और दोस्तों, वाकई आप किसी के भी समर्थक हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, लेकिन राहुल गांधी की क्या इन सबूतों को झुटलाया जा सकता है? ये तो सामने दस्तावेज दिखाए हैं राहुल गांधी ने, तो चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। कुल मिलाकर इनवैलिड फोटोज, फेक एड्रेस, डुप्लीकेट वोटर्स, सारे टर्म इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी दावा करते हैं कि 1,250,000 से ज्यादा वोट चोरी की गई एक विधानसभा क्षेत्र में, और उसकी वजह से कांग्रेस को वो लोकसभा सीट गंवानी पड़ी। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि ऐसे उदाहरण पूरे देश में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग डाटा नहीं है, जो कि चुनाव आयोग से कई बार हमने मांगा है, लेकिन चुनाव आयोग इनकार कर रहा है। यहां पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है, और मुझे लगता है कि इस मॉडल का प्रयोग देश के बहुत सारी लोकसभा और विधानसभाओं में किया जा रहा है। और मिनिमम इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट 10 साल 15 साल की एंड सीसीटीवी फुटेज पकड़ा देना चाहिए। I am demanding it right now, and I am saying, I am the opposition leader, and I am saying if they do not give it, they are colluding with the BJP. I've said it again and again and again. Why they not giving it? तो एक पार्टी के तौर पर बड़े पैमाने पर तो कांग्रेस जांच नहीं कर सकती थी। कांग्रेस का कहना है कि हमने एक विधानसभा क्षेत्र को चुना और उसके सारे दस्तावेज राहुल गांधी ने पेश कर दिए। Not our data, this is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में
एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके, ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है, ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स है, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स, उनके फेक एड्रेसेस है। सारे सबूत दिखाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव भी इसी मॉडल पर जीता गया है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इसी मॉडल पर बीजेपी ने जीते हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाते हुए सबूत पेश करने के बाद सवाल जवाब में राहुल गांधी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। राहुल जी, 2 बातें बार बार चर्चा का विषय बनती हैं। एक तो ये बार बार बीजेपी की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से कहा जाता है कि जब कांग्रेस या विपक्ष चुनाव जीत जाता है तब वो कहता है कि इसमें गड़बड़ी है, धांधली है। सर, 1 मिनट पूरा कर लेंगे। और जब हार जाते हैं तब वो ये बात कहने लगते हैं, जीत जाते हैं तब कुछ नहीं कहते हैं। और दूसरी बात ये, क्या इसका इलाज वोटिंग मशीन की जगह दोबारा बैलेट पर लौटने से हो पाएगा? जब तक, एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए, हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में। आपका दूसरा सवाल क्या था? जीत जाते हैं तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, हार जाता है तो देखिए, ये स्ट्रेटेजिकली किया जाता है। हमने मॉडल दिखाया है, मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना। पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। पॉइंट है कि हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% प्रूफ दैट इलेक्शंस आर रिग्ड इन इंडिया, नॉट 99%, 100%. So whether who is winning, who is losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष एम्पायर है तो फिर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग डेटा विपक्षी दलों को देना चाहिए और इन सवालों के जवाब देने चाहिए। राहुल गांधी दावा करते हैं कि 100% सबूत मैंने रख दिए हैं। उसके बाद राहुल गांधी से यह भी सवाल किया गया कि चुनाव आयोग अगर जवाब नहीं देता है, अगर आप उनसे सहमत नहीं होते हैं, तो क्या आने वाले चुनाव का बॉयकॉट किया जाएगा। जब तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए हैं, जो SIR चल रहा है, मतदाताओं का सर्वे चल रहा है, उसे लेकर तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए हैं। अब राहुल गांधी फर्जी वोट पर खुलासा कर रहे हैं। तो क्या बिहार चुनाव का बॉयकॉट हो सकता है? इस सवाल पर राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। कि जिस तरह से 6 महीने लगे आपको एक लोकसभा एनालाइज करने में, बल्कि एक विधानसभा, तो अगर आप 10 लोकसभा भी 10 विधानसभा करें तो अगला चुनाव आ जाएगा 2029 का। तो ये तो पैरेलली कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट दैट डिजिटल वोटर लिस्ट। Yes. क्या जब तक आपको डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं मिल जाती अब आने वाले समय में, तेजस्वी यादव ने एक आइडिया फ्लोट किया है कि भाई जब इसी तरह से चुनाव होना है, SIR होना है, इस तरह से जो आप बता रहे हो एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर हैं, तो चुनाव लड़ने का क्या मतलब होगा, क्या मकसद होगा, और क्या अगला चुनाव आप लोग बायकॉट करने, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा, उस बारे में भी थोड़ा बहुत विचार कर रहे हैं। और ये सरकार जो आज है इस वोट के जरिए पर, इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज क्या एक्शन लेंगी, आने वाले समय में कैसे करेंगे, वो अलग बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य ये है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, ये मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए, CCTV फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। हिंदुस्तान में
60% से ज्यादा वोट ऑपोजिशन का है। तो बिहार चुनाव के बॉयकॉट पर राहुल गांधी कहते हैं कि मसला ये नहीं है कि बिहार चुनाव का बॉयकॉट किया जाए नहीं किया जाए, ये तो विपक्षी दल फैसला लेंगे कि आखिरकार पानी कितना सिर तक जाता है। मसला है चुनाव आयोग को इस पर कदम उठाना चाहिए। कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि यार जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां पर तो सवाल नहीं उठाए जाते। दोस्तों, हार जीत एक अलग बात है, राहुल गांधी ने साफ कर दिया और बिल्कुल इस बात में तर्क भी दिखाई देता है। हार जीत का मसला ही नहीं है, क्या इन सबूतों को झुटलाया जा सकता है? अगर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे सबूत पेश किए हैं, फर्जी सबूत पेश किए हैं, तो इस पर भी चुनाव आयोग को खुलासा करना चाहिए। राहुल गांधी ने बकायदा नाम बताए हैं बंदों के कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक बंदा 4-5 स्टेट में जाकर वोट दे रहा है, अलग अलग जगह उसके वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। गुरकीरत सिंह नाम का बंदा महादेवपुरा सीट में 4 बूथ पर मतदान कर रहा है। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या राहुल गांधी के सबूत झूठे हैं? आप चाहे किसी का भी समर्थन करते हो, बीजेपी के समर्थक हो, कांग्रेस के समर्थक हो, लेकिन फर्जी वोटों को लेकर एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोटों के सबूत का दावा करे राहुल गांधी, तो वाकई ये मामला गंभीर है। आज के दिन ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि क्या वाकई ये मॉडल बन गया है। दोस्तों, मतलब की बात यह है कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के हर सवाल पर तर्क के साथ जवाब देना चाहिए ताकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठे, भारत में चुनाव प्रणाली पर कोई सवाल ना उठे, भारत में लोकतंत्र की गरिमा कायम रहे। इसलिए इस पूरे मसले पर चुनाव आयोग की सफाई जरूरी है। चुनाव आयोग का सबूत के साथ सामने आना जरूरी है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से खेलने का आरोप लगाया है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।